Good morning, everyone. This is the second part of chapter number 3 of Civics, how the state government works. In last video, we read about how the state government works. First, we know about the government, then who is an MLA and how is an MLA elected. Now, the second part we start. After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. We already read about the ruling party and opposition party. Ruling party, the majority party, जिनके पास ज़्यादा elected MLAs होते हैं, वो क्या होती है रूलिंग पार्टी. एंड अपोजिशन पार्टी जो दूसरे MLAs रह जाते हैं, these are called opposition party. So the MLAs belonging to the ruling party will elect the leader. उन्हीं में से लीडर जो इलेक्ट रूलिंग पार्टी होती है, उन्हीं में से लीडर who will become the chief minister. The chief minister then select other people as minister. After that जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बाकी MLAs को मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, लाइक एजुकेशन मिनिस्टर, health minister and forest minister, then tourism minister. After the electing, it is the governor of the state who appoint the chief minister and other minister. इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर. एंड अदर मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही किसके सजेशन पे अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे. नाउ the chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. जो चीफ मिनिस्टर है या फिर अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए. उनको डिफरेंट क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? डिपार्टमेंट्स में उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है एंड दे हैव सेपरेट ऑफिसेस. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. जो legislative assembly एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो MLAs होते हैं, जितने भी MLAs होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, दे मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. यहाँ पे वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या थिंग्स होती हैं, जो भी वेरियस थिंग्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. हैंस सम MLAs हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज MLA एंड अदर एज अ मिनिस्टर. और कुछ जो MLAs हैं वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, एक तो MLA के तौर पे और दूसरा एज अ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को रन करने के लिए, चलाने के लिए डिसीजंस लेते हैं. हाउएवर वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो भी डिसीजन या स्टेप्स लिए जाते हैं वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं? वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में. उसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों इंक्लूड होती हैं. एंड इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस. और जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो जो भी स्टेप्स या फिर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उन पे डिबेट कर सकते हैं. कोई भी जो इम्पोर्टेंट इशू है जो डिसाइड करते हैं कि वेयर मनी शुड बी स्पेंड, कहाँ पर पैसे को लगाया जाए. सो इन दिस पिक्चर वी शो अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. एक डिबेट शो की गई है इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर. सो MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस. MLAs यहाँ पर अपने ओपिनियन रख सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, कि भी गवर्नमेंट के द्वारा कैसे क्या किया जाए. एंड दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस.
सेकेंड थिंग क्या है, द मिनिस्टर्स देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि भी इन प्रॉब्लम्स के लिए जो एडिक्वेट स्टेप्स हैं वो उठाए जाएंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर एमएलएज क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शेयर करते हैं। सी दिस इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें फर्स्ट जो एमएलए है वो कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा है, इन माय कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। डायरिया के कारण उनके जो गांव में 15 डेथ हो चुकी हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ शेम, एक शर्मनाक बात है कि वी दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम like diarrhea while proclaiming itself to a champion of technology. I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। ये अपोजिशन पार्टी का जो एमएलए है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताता है और कहता है कि भी इतनी सिंपल सी जो सिचुएशन है उसको भी ये गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही है, जो कि अपने आप को क्या कह रही है कि भी हम चैम्पियन हैं टेक्नोलॉजी के। और वो जो मिनिस्टर्स हैं उनका ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता है ताकि इसके इमीडिएट कोई एक्शन लिया जा सके इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नाउ द सेकंड एमएलए, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। सेकेंड एमएलए कहता है कि भी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इतनी बैड सिचुएशन क्यों है, एंड वाई is the government not appointing proper doctors and other medical staffs in the district. And I would also like to know how the government plans to deal with this situation, and which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. So जो सेकंड एमएलए है वो कहता है कि भी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है डॉक्टर्स को, वो क्यों ऐसी सिचुएशन को डील करने में इतना टाइम ले रही है, ये एक महामारी की तरह फैल रहा है। नाउ द एमएलएज ऑफ 3, एमएलए 3 आस्क करता है क्वेश्चन, माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर की, एंड वुमेन ट्रैवल अप टू 3 or 4 kilometers टू कलेक्ट वाटर। देन हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विसेज टू सप्लाई वाटर, कितने टैंकर्स को वहाँ पर वाटर सप्लाई की जा रही है, एंड हाउ मैनी वेल्स एंड पोन्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। ये थर्ड जो एमएलए है अपोजिशन पार्टी का वो क्वेश्चन पुट कर रहा है जो रूलिंग पार्टी है उनके एमएलए से, और उनसे पूछ रहा है कि वाटर की शॉर्टेज ऐसे क्यों हो रही है। सो द फोर्थ एमएलए give the answer, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Exaggerating means increase। जो फोर्थ एमएलए है वो कह रहा है कि भाई जो ये अपोजिशन पार्टी के जो एमएलएज हैं वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। और गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए steps उठा रही है, एंड वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस जो वाटर टैंकर्स हैं वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और इसके पैकेट्स दिए जा रहे हैं लोगों को, एंड द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और गवर्नमेंट हर तरह की हेल्प उनको प्रोवाइड कर रही है। सो द फिफ्थ एमएलए, we have very poor facilities in our hospitals. Fifth MLA also the opposition party, और वो कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बहुत पुअर फैसिलिटीज़ हैं, एंड देर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। So how are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी जो ORS के पैकेट्स हैं हर फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं।
So, the last MLA, the opposition members are unnecessarily blaming the government. जो लास्ट जो MLA है MLA 6, वो रूलिंग पार्टी का MLA है, जो इनके क्वेश्चंस को आंसर दे रहा है, जो अपोजिशन पार्टी के जो MLAs जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख रहे हैं। एंड वो कह रहा है कि भाई जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो ऐसे ही इस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट डिडंट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है इसकी सैनिटेशन में। एंड वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड 4 years। और उन्होंने कहा है कि भी हम गार्बेज को यहाँ से क्लियर करवाने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, जो कि बहुत पहले से ही यहाँ पर फैला हुआ था। सो दिस इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम्स को रखा जाता है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन, यहाँ पे एक्शन को टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। देन दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। In common uses, the word government refers to the government departments and various ministers who head them। ये जो कॉमन वर्ड है गवर्नमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट्स को शो करता है, जिसमें सभी जो वेरियस मिनिस्टर्स जो वर्क करते हैं। एंड द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और इन सभी का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ऑल द MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature। और जितने भी MLAs हैं वो एक साथ इस असेंबली में आते हैं, तो उन सभी को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर। सो दिस इज द लेसन ऑफ civics, 3rd chapter। So student, watch this carefully and understand this lesson and find out the IQs.